वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कुछ विशेष आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं। एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया है, उम्मीद करता हूं सभी के चेहरे खिले खिले हुए होंगे और खिले हुए हैं भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि जो गूगल फॉर्म सैकड़ों की तादाद में मेरे पास आपके भर के आ रहे हैं, जो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूं 30 से 35% स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेड नीट स्कोर है वो मोर देन 620 है। अब जब हम और हमारी टीम ये एनालाइज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस बार सबका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 620 से ऊपर जा रहा है। मगर ये अच्छी बात है कि आपका पेपर अच्छा गया है, बिकॉज इजी आया था। मगर हमें एक बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो इसके साथ ये ध्यान रखनी है कि कट ऑफ भी इस बार यानी ऊपर जाएगी। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो कट ऑफ 2023 की मैंने अपने आज तक के सभी वीडियोस में आपके साथ शेयर की है अक्रॉस दी कैटेगरीज, उसमें 15 मार्क्स आप जोड़ लीजिएगा। 10 से 15 मार्क्स आप जोड़ेंगे तब आप इस बार 2024 की कट ऑफ को मैच कर पाएंगे। सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। एक इंफॉर्मेशन और है, बहुत से पेरेंट्स का मेरे पास लगातार कॉल आ रहा है कि सर क्या नीट का ये एग्जाम 2024 का कैंसिल होने की संभावना है। वो न्यूज देख रहे हैं, वो हमसे इस बात की कंफर्मेशन चाहते हैं। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि 4 मई को जो पटना में जो कुछ भी हुआ उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी की है, केस भी रजिस्टर किया है। आगे कानून अपना काम करेगा। उस पर बात ना करते हुए मैं टॉपिक पे बात करूंगा। आज बात कर रहा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा। एक गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हरियाणा हैं। 7 इन नंबर, 7 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। उन सबकी एक एक करके बात करूंगा, उन सब पे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि हरियाणा में काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो हरियाणा के अंदर कैटेगरीज हैं वो किस तरीके से बाइफरकेटेड है। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि अभी एमसीसी की काउंसलिंग में तो बहुत टाइम है, अभी तो रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है। 14 जून को तो रिजल्ट ही निकलेगा और 14 जून के बाद लगभग 3rd वीक ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो भविष्य सर आज ही हमें क्यों काउंसलिंग के बारे में सारी चीजें बता देते हैं। मैं अपना प्रयोजन आपको बता देता हूं। मैं चाहता ये हूं कि जो मेरी टीम ने एनालाइज किया है, जो सीट्स आपके लिए खोद के निकाली हैं, वो सीट्स हैं उस स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, और जो हरियाणा के अंदर जो सीट्स रिजर्वेशन में मिलती है। यानी हरियाणा में 2 प्रकार के रिजर्वेशन है, जैसे एससी, मगर एससी डिप्राइव्ड भी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एससी में हैं या एससी डिप्राइव्ड में हैं। ऐसे ही वहां पर जो बैकवर्ड कास्ट यानी बीसी कैटेगरी है वो भी 2 में डिवाइडेड है, बीसी ए और बीसी बी। अब बीसी ए की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाती है। सो यू मस्ट बी अवेयर कि वेदर यू बिलोंग टू द बीसी ए कैटेगरी और बीसी बी कैटेगरी। अगेन ईडब्ल्यूएस तो होता ही है। अब स्पेशल रिजर्वेशन की बात करते हैं। स्पेशल रिजर्वेशन क्या है? स्पेशल रिजर्वेशन हरियाणा में है आपका पीडब्ल्यूडी का यानी पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, साथ ही फ्रीडम फाइटर एफएफ का भी है, वहां पर एक्स सर्विसमैन का भी है, ईएसएम का भी वहां पर रिजर्वेशन है। तो वो सीट्स एक्स सर्विसमैन को कैसे मिल सकती है, वो फ्रीडम फाइटर के बच्चों को कैसे मिल सकती है? मेरा प्रयोजन आज की इस वीडियो में आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। अब इन सब स्पेशल रिजर्वेशंस में सर्टिफिकेट्स लगते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त वो जो सर्टिफिकेट्स है वो ही लगेंगे। उनको लगाने में, उनको बनाने में, उसकी पूरी प्रक्रिया करने में समय लगता है और काउंसलिंग में समय है, मगर सरकारी काम कराने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो आप अगर उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेट इशू करा लें, ताकि जब काउंसलिंग का समय आए आप इजीली वेल इन्फॉर्म्ड रूप में आप अपने मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर पाए। सो हम लोग सब चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करेंगे
कौन कौन से स्पेशल कैटेगरीज हैं, कौन कौन से स्पेशल रिजर्वेशंस हैं, और पूरे हरियाणा स्टेट को मैं कॉन्साइज रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं हरियाणा स्टेट की इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर हरियाणा स्टेट काउंसलिंग फॉर स्टेट सीट्स, जो स्टेट कोटा की सीट्स है, यानी वो बच्चे जो हरियाणा स्टेट के रहने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ हरियाणा एंड प्रोड्यूस हरियाणा स्टेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। एनेक्जर 2, 3 और 4, ये एनेक्जर 2, 3 और 4 क्या है मैं आपको अलग से बताऊंगा। आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं इन एनेक्जर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। पहले आप कॉन्साइज रूप से समझ लें कि ये किसको भरना होगा। रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा, उनको ये अपना हरियाणा स्टेट रेसिडेंस का सर्टिफिकेट बनाना होगा और उसके लिए उन्हें ये एनेक्जर्स भरने होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? रिजर्वेशन की है। द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन 100%, पूरी 100% स्टेट कोटा सीट्स पर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। यानी जो 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनमें 100% स्टेट कोटा है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, EWS must submit a certificate in the prescribed format issued from the competent authority of the state government। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ही वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। मैंने आपको यह भी बताया कि बैकवर्ड कास्ट हरियाणा के अंदर 2 में विभाजित है, BC A कैटेगरी एंड BC B कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट भी 2 में है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट डिप्राइव्ड। आपको ये सारी चीजें ध्यान में जरूर रखनी है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हम बात कर रहे हैं इन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। आप SC डिप्राइव्ड में हैं या SC में हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जो स्पेशल रिजर्वेशन की बात कर रहा था, अब मैं स्पेशल रिजर्वेशन आपको समझाता हूं। 5% सीट्स हैं PWD के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, भाई ठीक है, आपको कोई भी डिसेबिलिटी या आप दिव्यांग हैं तो आपको वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोवाइड कराना है। दूसरा है आपको NRI सीट्स, प्रायोरिटी शैल बी गिवन हु बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एज NRI इन कंपैरिजन टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बात करेंगे एक्स सर्विसमैन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं जिसके कारण ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक्स सर्विसमैन क्या है? एक्स सर्विसमैन वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी के अंदर, एक्स सर्विसमैन कहीं पर भी अपना काम किया है। मगर इंपॉर्टेंट आप देखिए, सर्विंग पर्सनल आर नॉट एंटाइटल्ड। जो सर्विंग पर्सनल है वो एंटाइटल नहीं होगा, केवल एक्स यानी रिटायर्ड पर्सनल ही एंटाइटल्ड होगा। तो अगर आप रिटायर्ड पर्सन के वार्ड हैं, बच्चे हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर फ्रीडम फाइटर आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, अब उसमें भी एक कैच है। क्या कैच है? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पेरेंटल या मटरनल, यानी आपके फादर की तरफ का भी फैमिली कवर्ड है और आपकी मां की तरफ की भी फैमिली कवर्ड है। मदर फादर दोनों की तरफ की फैमिली कवर्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस फ्रीडम फाइटर वाली रिजर्वेशन का। फ्रीडम फाइटर की डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी सीट है और आपकी एक्स सर्विसमैन की कितनी सीट है, वो मैं कॉलेज वाइज आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्या चाहता हूं। ये वो सीट्स हैं जो छिपी हुई हैं। सभी को मालूम है SC, ST, OBC, PWD, EWS, मगर ये जो सीट्स हैं ये नहीं मालूम होता और इनके सर्टिफिकेट्स प्रॉपर टाइम पे नहीं बन पाते तो आपका बेनिफिट नहीं होता। सो दिस इंफॉर्मेशन मी एंड माई टीम वांट्स, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। आगे बात करते हैं डिटेल्स में और हरियाणा के कॉलेजेस की। अब आप देखिए, मैंने ये एक स्नैपशॉट बना रखा है कि कौन से वो 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हरियाणा के, उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा की कितनी है, सेंट्रल पूल की कितनी है, ESIC की कितनी है और स्टेट कोटा की कितनी है। मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आपको सेंट्रल पूल के बारे में एक बात जानकारी दे दूं। सेंट्रल पूल क्या है? सेंट्रल पूल क्या है? सेंट्रल पूल पे विस्तृत एक मेरी पूरी की पूरी वीडियो है सेंट्रल पूल के बारे में, सेंट्रल पूल के रहस्य के बारे में, आप उसको देखिएगा। हरियाणा से सेंट्रल पूल में केवल एक सीट जा रही है
वो कैसे जाती है, कहाँ जाती है, वो पूरा वीडियो आप देखिएगा। कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप सेंट्रल पूल की में हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसकी सातों कॉलेज की स्थिति क्या है। ऑल इंडिया कोटा के तहत और सेंट्रल पूल के तहत 127 सीट्स है, मगर टोटल सीट्स है 935, यानी 935 सीट है टोटल। ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल पूल की 127 सीट, ईएसआई में जाएंगी 43 और 765 जाएंगी स्टेट कोटा। ये टोटल बाइफर्केशन है। एक एक करके बात करें, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत में टोटल जो है वो 120 सीटें, 18 ऑल इंडिया कोटा की और 102 स्टेट कोटा की। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की बात करें तो 125 है टोटल सीट्स, ऑल इंडिया कोटा 19, ईएसआईसी 43 सीट्स और स्टेट कोटा की 63 सीट्स। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल की बात करें 120 टोटल, 18 इन ऑल इंडिया कोटा एंड 102 इन स्टेट कोटा। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की बात करें 100 सीट्स एंड ऑल अंडर स्टेट कोटा। बात करते हैं पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक की, यहां पर 250 सीट्स है, 38 ऑल इंडिया कोटा की है, एक जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेंट्रल पूल को जाएगी, बाकी की 218 जो सीट्स है वो स्टेट कोटा की है। बात करते हैं शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहर की, ये 120 सीट्स है, 18 ऑल इंडिया कोटा में और 102 आपकी स्टेट कोटा में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद 100 सीट्स, 15 अंडर ऑल इंडिया कोटा एंड 85 अंडर स्टेट कोटा। टोटल स्टेट कोटा की बात करें तो 765, मेरा प्रयोजन यहाँ पर 765 सीट्स के ही डिस्कशन है, मैं इसी पे डिस्कशन कर रहा हूँ। ईएसआई वाला जो मेरा है, ईएसआई पे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ अपने ईएसआई वाले पूरे विस्तृत वीडियो पर, आप उसको देखें। अगर आपके पेरेंट्स ईएसआई के अंदर कवर्ड है तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं इन 43 सीट्स का, आप उसमें देखिए। अगेन अगर आपको कोई क्वेरी है तो ईएसआई वाले हमारे, आप अपने कमेंट्स हमें उस पर भेज सकते हैं, हमारी टीम आपको बताएगी। मैं यहां पर आपको अब आगे चलता हूं और लिए चलता हूं आपको इसके बारे से, जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम और डिफरेंट चीजों को क्लियर करेंगे। एक एक करके एक एक मेडिकल कॉलेज को मैं अब आपको समझाता हूं, ताकि एक एक मेडिकल कॉलेज आपको क्लियर हो। सबसे पहले बात करेंगे बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर वुमेन। यहां पर केवल गर्ल्स ही एडमिशन पा सकती हैं। जो टोटल सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर वो है 102। अब जो मेरा प्रयोजन है, जिसके कारण मैं बता रहा हूं जो छुपी हुई सीट्स होती हैं वो कौन सी हैं, जो मैं बता रहा था एससी डिप्राइव्ड, इसकी कट ऑफ बहुत डाउन जाती है। अब आप एससी में हैं या एससी डिप्राइव्ड में हैं, यही कैच है। अगर आप डिप्राइव्ड में हैं तो आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। आप देखिए कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेट बनवाइए और आगे बढ़िए। अब जैसे मैंने आपको बताया बीसीए, यहां पर कैटेगरी है, ओबीसी को भी 2 भाग में बांटा हुआ है। बीसीए, इसकी भी कट ऑफ विजाविज बीसीबी लोअर जाती है, तो ये बीसीए कैटेगरी के अंदर आप हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की और पीडब्ल्यूडी की, यहां पर एक सीट है इस तरीके की। इस सीट में आप फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे या ईएसएम के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं और इसके लिए फाइट कर सकते हैं। ये एक सीट है जो मैं बताना चाहता हूं कि ये सोनीपत के इस गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज की, और उस दूसरे मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? उस दूसरे मेडिकल कॉलेज का नाम है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। ईएसआई वाला कॉलेज है, मेरे ईएसआई वाले वीडियो में ये पूरा कवर्ड भी है। उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भी वही है जो मैं आपसे चाहता हूं। एससी डिप्राइव्ड, जो एससी डिप्राइव्ड है वो यहां पर 5 सीट है। इस एससी डिप्राइव्ड के लिए आप फाइट करिए, इस बीसीए कैटेगरी की, और यहां पर जो फ्रीडम फाइटर की और ईएसएम की है वो कोई सीट नहीं है। मेन फोकस इन 2 सीट्स के लिए रह सकता है। टोटल जो यहां पर सीट्स है वो 63 है इस कॉलेज के अंदर। ये फरीदाबाद का जो कॉलेज है इसके अंदर टोटल 63 सीट्स है। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे एक और मेडिकल कॉलेज की। अब वो मेडिकल कॉलेज है आपका कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करनाल। ये बड़ा रेप्यूटेड कॉलेज है, बहुत से स्टूडेंट्स इस कॉलेज के बारे में हमसे पूछते हैं। मगर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो कंसल्टिंग एमबीबीएस की पेड सर्विसेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, भी अवेलेबल है। हमारी जो पेड सर्विसेज हैं वो 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं।
पहला आपका नीट स्कोर, अब जैसे एक्सपेक्टेड हो गया है तो एक्सपेक्टेड नीट स्कोर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, आपका बजट क्या है। जब आप ये चीज हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से हमसे शेयर करते हैं तो मात्र 9,999 में हम आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपके साथ वो कॉलेजेस शेयर करते हैं, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। वो शीट जब हम आपके साथ शेयर करते हैं और 1-to-1 बेसिस पे कॉलेजेस आपके साथ टेकअप करते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, हमने अपनी प्रेफरेंस बताई, आपने अपनी प्रेफरेंस बताई, उसके बाद कट ऑफ के बेसिस पे हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि राउंड 1 में ही आपको अपना चॉइस्ड मेडिकल कॉलेज मिल जाए। कभी कभी क्या होता है कि राउंड 1 में ही हमारी चॉइसेस पूरी हो जाती हैं, हमें अपना डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। हम चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से कराते हैं कि हम उन कॉलेजेस को ऑप्ट कर लें और हमें राउंड 1 में अपना चॉइस मिल जाए। सो दिस इज अबाउट अ पेड गाइडेंस, दिस इज अबाउट अ पेड काउंसलिंग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा। सपोर्ट नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम, मैं खुद आपके साथ संपर्क में रहते हैं और रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आगे हम बात करते हैं कल्पना चावला वाले कॉलेज की, ये करनाल के अंदर है। टोटल यहां पर 102 सीट्स है। अब एससी डिप्राइव्ड यहां पर 9 सीट्स है, जो एक छुपी हुई सीट्स रहती हैं जो डिप्राइव्ड कैटेगरी के हैं। साथ ही बीसीए की बात करें, यहां पे 14 सीट्स हैं और जो मेन फोकस की सीट्स हैं वो हैं ये 2 सीट्स जो ईएसएम और फ्रीडम फाइटर को आसानी से मिल सकती हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं या फ्रीडम फाइटर की फैमिली को आप बिलोंग करते हैं तो यू मस्ट गो ऑन फॉर दीज 2 सीट्स। आगे एक और कॉलेज की बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे एक और कॉलेज की और उसका नाम है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में। यह कॉलेज गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट एडेड है गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर। आगे मैंने ऐसा क्यों किया आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें। टोटल 100 सीट्स है और यहां पर जो हमारे फोकस की सीट्स है वो हमारी वही फोकस की सीट्स है। यहां पर ये एक हमारी फोकस की सीट है जो ईएसएम फ्रीडम फाइटर या पीडब्ल्यूडी की है। साथ ही एससी डिप्राइव्ड की यहां पर 8 और बीसीए की यहां पर 14 सीट्स है जिनकी कट ऑफ लोअर साइड में जाती है। तो ये अग्रोहा महाराजा अग्रसेन वाला कॉलेज है, आप इसको ये भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम एक और मेडिकल कॉलेज की और उस मेडिकल कॉलेज का नाम है पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रोहतक। ये रोहतक का एक इंपॉर्टेंट कॉलेज है। अब इस कॉलेज के अंदर क्या है, इस कॉलेज के अंदर हमारी जो चॉइस सीटें हैं जो हम आपसे चाह रहे हैं वो चॉइस सीट्स कौन सी हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूं। आप देखिए इसमें 211 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। टोटल 211 सीट्स में से जो एससी डिप्राइव्ड की हैं वो 18 है और बीसीए की हैं वो 27 सीट्स है। साथ ही एक सीट ईएसएम और फ्रीडम फाइटर पीडब्ल्यूडी वाली भी है। तो हम एक इस सीट को भी आपको बताना चाहते हैं। एक एक करके हर कॉलेज को मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं, फिर स्नैपशॉट भी, एक ब्रीफ समरी भी आपको दिखाऊंगा। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है और एक एक चीज आपको बताना चाहती है कि ऐसी कोई चीज स्टूडेंट्स को मिले जो आपको मालूम नहीं है। अगेन बात करते हैं शहीद हसन खां मेडिकल मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहर की। इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो है 102 सीट्स जो है यहाँ पर, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर ईएसएम फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, ईएसएम फ्रीडम फाइटर पीडब्ल्यूडी की एक और सीट है, यानी 2 सीट्स ये हैं। साथ ही एससी डिप्राइव्ड की 8 और बीसीए की 13 सीट्स है। यहाँ पर भी वो 2 सीट्स है जो मेरा प्रयोजन है आप तक पहुंचे इस नलहर वाले कॉलेज का। अगेन बात करते हैं आगे एक और कॉलेज की और हम चलते हैं अब उस कॉलेज की ओर जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। ये 7वां मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, लास्ट मेडिकल कॉलेज है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 85। ईएसएम फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, एससी डिप्राइव्ड की 7 और बीसीए की 11 सीट्स। ये कॉलेज जो है इसमें मात्र 85 सीट्स है टोटल, मगर एक सीट्स वो भी है जिसकी हम आपको बताना चाहते हैं पूरी इंफॉर्मेशन।
अब मैं आपको जो आपसे कह रहा था कि मैंने एक ब्रीफ स्क्रीनशॉट बना रखा है, एक पूरा स्नैपशॉट बना रखा है जिससे आपको पूरी चीज़ की जानकारी हो, मैं वो भी अब आपके साथ शेयर करता हूँ। आज देखिए, ये पूरे हरियाणा का एक मैप है जो हमारी टीम ने आपके लिए डिस्प्ले किया है। अब इसके तहत जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा हरियाणा स्टेट आपके साथ मैं कॉन्साइज कर दूंगा। टोटल जो स्टेट की सीट्स है वो है 765, 765। ओपन कैटेगरी की 338, SC 62, SC डिप्राइव की 64 सीटें हैं जिनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाती है। साथ ही BCA कैटेगरी की 101 सीटें, इन BCA कैटेगरी की भी कट ऑफ बहुत डाउन जाती है। अब इसको कॉन्साइज करते हैं, PWD, ESM फ्रीडम फाइटर और ESM फ्रीडम फाइटर। इसकी टोटल जो सीटें हैं वो हैं 8। ये 8 सीट हमें आपको बतानी थी कि हरियाणा में ये वो 8 सीट हैं जिन पर आप फाइट कर सकते हैं, जिन पर आप एडमिशन पा सकते हैं इजीली। इफ एनीवन फ्रॉम योर फैमिली इज अ फ्रीडम फाइटर, इफ एनीवन फ्रॉम योर फैमिली इज अ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, राइट? सो होप माय पॉइंट इज एम्पली क्लियर टू यू। आपको समझ लग गया होगा कि हम आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे। आगे अब मैं बात करूंगा कि हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग होती कैसे है। सो एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग, पंडित भगवान दास जो BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक, इसकी काउंसलिंग करवाती है हरियाणा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अपना MBBS कोर्सेज विल हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू द ऑथराइज्ड एडमिशन वेब पोर्टल। आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब मैंने जो ये फीस दे रखी है काउंसलिंग की, वो दे रखी है 2023 की। हो सकता है 2024 में इसमें कुछ इजाफा हो जाए, कुछ एक्सेस इसमें और जुड़ जाए। जो काउंसलिंग की फीस है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो 2023 की है। 2024 की कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बन सकती है। हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो काउंसलिंग फीस थी वो 2500 थी। SC, BC, EWS और PWD की 1250 थी और NRI कैटेगरी की थी 10,000। अगेन सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कुछ डिपॉजिट होती है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10,000 और SC, BC, EWS और PWD कैटेगरी के अंदर 5,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। There can be an increment in these fees in 2024 or there can not be. No clarification, no notification is there as of now from the state government of Haryana. आगे बात कर लेता हूं, मैंने एक कॉन्साइज रूप में यहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमूमन वही है जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट्स हैं। यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कि भाई ये आपके जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो क्या हैं। वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगेन ऑल द सेम, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो वो, ये सारे के सारे वो आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। मैं चाहता हूं ये आप पहले से तैयार कर लें ताकि काउंसलिंग के समय एंड मोमेंट का कोई रश, कोई प्रेशर आपको न हो। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगेन फीस स्ट्रक्चर 2023 का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये क्या है, मैंने कैसे क्लियर किया है वो आप समझिए। फीस फॉर MBBS कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 7, उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 7 में एक ESI का था, ये ESI का है। एक उसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट एडेड है, वो महाराजा अग्रसेन वाला, वो ये है। और बाकी के बचे 5 मेडिकल कॉलेजेस ये, तो उनकी पहली ईयर की फीस उन 5 की क्या है, फर्स्ट की 80,000 रुपए और टोटल फीस है 4,22,910 रुपए। सो दिस इज अबाउट द 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। नाउ फॉर NRI कैंडिडेट्स इट इज 1,25,000 USD, $1,25,000 की फीस है इन 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस की। महाराजा अग्रसेन की बात करें तो महाराजा अग्रसेन गवर्नमेंट से एडेड कॉलेज है। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो है 1,80,000 और टोटल जो फीस है वो है 8,10,000। यही डिफरेंस है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट एडेड के अंदर। NRI की फीस जो है वो 75,000 USD फॉर एंटायर कोर्स है, USD 25,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड USD 12,500 फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स।
इस तरीके से इन्होंने इसको बाइफरकेट कर रखा है। अब बात करते हैं उस ईएसआई वाले कॉलेज की। ईएसआई वाले की कॉलेज की जो फीस है वो 1 लाख रुपए पर एनम की है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस पर एनम प्रति वर्ष की फीस है जो ईएसआई वाला कॉलेज है, फरीदाबाद वाला, राइट। अब बात करता हूं एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मिस हो जाता है। हम वो पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्या है वो पॉइंट? वो है सर्विस बॉन्ड का पॉइंट। ये एक हिडन पॉइंट रहता है, आउट ऑफ द बॉक्स है, आदमी की निगाह नहीं पड़ती, आप चूक जाते हैं, बट वी वांट एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी डिटेल टू बी शेयर विद यू। तो सर्विस बॉन्ड पर बात करते हैं। सर्विस बॉन्ड क्या है? हरियाणा स्टेट के अंदर आपको द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इंसेंटिव बॉन्ड शैल बी 5 years ऑन कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज। यानी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको 5 साल का सर्विस बॉन्ड सर्विस देनी होगी इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज ऑफ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। 5 साल का आपको ये बॉन्ड भरना होगा। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि हम ये 5 साल का बॉन्ड नहीं भरना चाहते या हम नहीं करेंगे। उसकी कंडीशन क्या है? अगर आप नहीं भरेंगे तो 30 लाख रुपए का आपको पेनल्टी जमा करानी होगी। 30 लाख रुपीस की पेनल्टी होगी यदि आप सर्विस बॉन्ड ब्रेक करते हैं या नहीं ऑप्ट करते हैं। मगर उस 30 लाख में से कुछ अमाउंट कम भी होगा। क्या कम होगा? वो आपकी एनुअल फीस कम होगी। अब वो एनुअल फीस किस प्रोपोर्शन में कैसे कम होगी? जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसा मैंने आपको बताया था, वहां की टोटल फीस है 4,22,910। तो ये 4,22,910 उस 30 लाख के अमाउंट में से कम हो जाएगी और अमाउंट बचेगा केवल 25,77,090। मगर फॉर मेल, अगर आप बॉय हैं तो, अगर आप गर्ल हैं, आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो 10% का इस पे और आपको कंसेशन मिल जाएगा और आपको फीस जमा करानी होगी, यानी आपको पेनल्टी देनी होगी सर्विस बॉन्ड की 23,19,381 रुपए। आ जाते हैं गवर्नमेंट एडेड के अंदर। गवर्नमेंट एडेड की मैंने आपको पूरी फीस बताई थी 8,10,000 रुपए। अगर आपने एनुअल फीस 8,10,000 रुपए दी है और आप सर्विस बॉन्ड नहीं चाहते हैं तो आपको उस 30 लाख में से 8 लाख रुपए कट के 21,90,000 रुपए एज पेनल्टी देने होंगे। अगेन, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, गर्ल कैंडिडेट है, तो 10% आपको लेस हो जाएगा और आपको केवल 19,71,000 देनी होगी एज पेनल्टी। ये पूरा हरियाणा स्टेट विद सर्विस बॉन्ड, विद एलिजिबिलिटी, विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया। हमारे सपोर्ट नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इस हरियाणा स्टेट से रिलेटेड ही केवल क्वेश्चंस पूछें। अगर आप हरियाणा स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो वी आर सॉरी, वी वोंट बी एबल टू आंसर यू। आप इस वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें, इससे संबंधित ही अपनी क्वेरी पूछें, सो दैट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम योर क्वेरीज। होता क्या है कि आप हरियाणा स्टेट पे पूछना चाहते हैं यूपी की, और यूपी का अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी टीम हरियाणा स्टेट पे आपको जवाब नहीं देगी। हरियाणा स्टेट पे इस 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछें और हमारी टीम जरूर आपको उत्तर देगी। सो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट, डील अबाउट इट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।